इन्होंने जो कल देखा अब उसको भद्र कैसे बनाना है। उस दिन यही तो बात चल रही थी, बड़ी प्रैक्टिकल बात चल रही है ये कि भाई भद्र होता नहीं है तो भद्र देखें कैसे। अब उसकी दृष्टि में ये जो घटना है ये भद्र नहीं है कि एक बुरा व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति को तंग कर रहा है, और ये तो हम सबका है रोज। भद्र हमें सुनता नहीं है, भद्र हमें दिखता नहीं है, तो अब हम क्या करें। तो जो हमें अभद्र दिख रहा है उसमें से भद्र निकालें, फिर ये हमारा काम है, क्योंकि हमें केवल भद्र ही देखना है और भद्र ही सुनना है। तो ये फिर अपने पुरुषार्थ से ही निकाला जा सकता है। सामान्य रूप से सब गुरुकुल में भद्र व्यवहार ही करें, भद्र वाणी ही बोलें, भद्र कर्म ही करें हमारे लिए, ताकि हमें कोई परेशानी ना हो, ऐसा कभी नहीं होगा। ये आप चाहे किसी भी स्थान पे चले जाना, किसी गुफा में चले जाना, समुद्र में पानी के नीचे जाके मकान गुफा बना लेना, कहीं भी कर लेना, आकाश में ऊपर जाके बना लेना कोई भवन, सब जगह ये त्रिगुण का प्रभाव तो रहेगा। कहीं भी आपके लिए संसार ऐसा नहीं बनेगा। शास्त्र भी यही बात कह रहे हैं। ये बात हमने वेदांत में भी पढ़ी, ये उपनिषदों में भी पढ़ी। तो भाई ये त्रिलोक जो है वो त्रिगुण से युक्त है, तो ये सब होगा। लेकिन प्रश्न अच्छा है, पकड़ना चाहिए ऐसे अपने जो आसपास जो घटनाएं होती हैं, तो फिर व्यक्ति अगली बार कोई ऐसी घटना होगी तो उससे फिर बच जाता है। तो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना। चलिए लास्ट आपका प्रश्न। ओम दीदी जी, वो राग बोले ना, राग का लक्षण क्या होता है? उसके प्रति ज्यादा आकर्षण होगा ना, उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में, उसी की बात सुनना चाहेंगे, उसी को देखना चाहेंगे, उसी से बोलना चाहेंगे। तो आपका राग तो ईश्वर से होना चाहिए था, किसी व्यक्ति से नहीं होना चाहिए था। तो जो जो आपको अच्छा लगता है आप उसके तरफ आकर्षित होते चले जाएंगे, ये राग की पहचान है। पीछे भी एक दिन आई थी ना बात, तो आज आई नहीं बिटिया झरना, कि किसी एक बहन, वो एक बहन मेरे को बहुत अच्छी लगती है, तो ये तो राग की निशानी है। कोई एक अच्छा क्यों लगे आपको, सारे ही उतने ही अच्छे क्यों ना लगे, सभी लगे अच्छे, क्योंकि सब एक ही गुरु के शिष्य हैं, एक ही परिवार के भाई बहन हैं, सारे एक ही ईश्वर की संतानें हैं, तो सारे क्यों ना अच्छे लगे। तो बोल जी सारे तो गड़बड़ करते हैं, गड़बड़ करें तो उस समय उनसे बात कर लो, उनको दंड देना है तो दंड दे दो, डांटना है तो डांट दो, लेकिन भावना तो सबके प्रति प्रीति की होनी चाहिए। धन्यवाद दीदी। तो चलिए थोड़ा पढ़ते हैं अभी। तो यहाँ श्री राम लक्ष्मण को फिर थोड़ा दंड देते हुए बोलते हैं ये श्लोक। न ही ते निष्ठुरम वाच्य भरत न प्रियम वचः अहम ही अप्रिय मुक्तः स्याम भरतस्य अप्रिय कृते। तो कह रहे हैं लक्ष्मण जी, भरतस्य अप्रिय कृते, भरत के प्रति जो आपने अप्रिय आचरण किया है, ये आपका अप्रिय आचरण किया हुआ, ये आपके निष्ठुर वाक्य, अप्रिय वचन, ये आपने भरत जी के लिए नहीं कही। अहम ही अप्रियम उक्तः श्याम, मैं समझता हूं कि ये आपने मेरे प्रति ही अप्रिय आचरण किया है, भरत जी के प्रति अप्रिय आचरण नहीं किया है। तो इसका क्या अभिप्राय है, मतलब जो भी हम किसी दूसरे के प्रति कोई गलत व्यवहार करते हैं तो वो वास्तव में भगवान के प्रति ही गलत व्यवहार है, क्योंकि इस सारी सृष्टि का मालिक ईश्वर है, और उसकी इस सृष्टि के साथ अप्रिय आचरण किया हुआ भगवान के साथ ही अप्रिय आचरण किया हुआ हो जाता है। और ये सारी सृष्टि ईश्वर की बनाई हुई है, उसी की संतान है, उसी का सगुण साकार रूप है। तो इसके प्रति किया हुआ उपकार, इसके प्रति की हुई सेवा, वो भगवान की ही सेवा हो जाती है, भगवान की ही पूजा हो जाती है। तो जो संत महात्मा होते हैं वो भगवान के नाते भगवान की सृष्टि की सेवा करते हैं। वास्तव में तो उनको सेवा किसकी करनी होती है, ईश्वर की करनी होती है। संसार से तो उनको कुछ लेना देना नहीं होता है, संसार को तो वो त्याग चुके होते हैं, पर भगवान के नाते फिर वो सारा जीवन संसार की सेवा करते हैं, क्योंकि ये उसी का ही रूप है। तो यहाँ भरत जी श्री राम के ही रूप हैं,
और श्री भरत जी के प्रति किया हुआ अप्रिय आचरण भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे प्रति ही किया हुआ अप्रिय आचरण है। और कदाचित मैंने तो ये भी सुना संतों के वचनों में कि भगवान उनके प्रति यदि कोई अप्रिय वचन बोले या उनके प्रति कोई बुरा व्यवहार करे तो कभी कभी सहन कर लेते हैं वो, पर उनके भक्त के प्रति यदि कोई बुरा आचरण करे तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, उसको सहन नहीं करते हैं वो। मैंने यहाँ भी देखा महाराज जी को कभी कोई गाली दे, कोई ऐसा बुरा व्यवहार करे तो वो आराम से उसको सहन कर लेते हैं, पर कोई उनका बहुत अच्छा सन्यासी है, कोई बहुत अच्छा उनका ब्रह्मचारी है जो बिल्कुल अपनी सेवा में साधना में लगा हुआ है और उसके प्रति यदि कोई गलत व्यवहार करें तो फिर वो उनको बहुत बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है वो। तो भगवान अपने भक्तों का अपमान सहन नहीं करते हैं, अपना अपमान तो सहन कर लेते हैं कभी, भक्तों का नहीं करते हैं। तो भरत जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं, इस बात को श्री राम भी जानते हैं। तो इसलिए श्री राम कह रहे हैं लक्ष्मण जी से कि ये अपमान वास्तव में आपने भरत का नहीं किया, मेरा ही किया है। और इतनी हिम्मत लक्ष्मण जी की भी नहीं है कि वो श्री राम का अपमान करें, क्योंकि श्री राम के लिए तो वो एक एक श्वास जीते हैं। और कई बार अज्ञानता के कारण हम जिनके लिए एक एक क्षण जीते हैं उसी व्यक्ति का अप्रिय आचरण कर देते हैं दूसरे ढंग से। जैसे यहाँ आप गुरुकुल में या पतंजलि योग पीठ में किसके लिए जीते हैं? महाराज जी के लिए, महाराज जी की सेवा के लिए। वहां से तो अपना घर बार, कोई नौकरी, माता पिता, सब संबंध सब कुछ छोड़ के तो यहाँ आए हैं। तो इसीलिए तो छोड़ के आए हैं कि भाई यहाँ हम गुरु जैसे कहेंगे, उनके आश्रय में रह करके अपने भी जीवन का उत्थान करेंगे और उनकी भी सेवा में हम हाथ बटाएंगे। यही आप चाहते हैं। तो महाराज जी ये थोड़ी चाहते हैं कि गुरुकुल में रहने वाले भाई बहन आपस में एक दूसरे से कभी उनको कष्ट पहुंचाया करें या उनसे कभी झगड़ा किया करें या नाराज हुआ करें या अपशब्द बोला करें, ऐसे तो महाराज जी चाहते नहीं है। क्योंकि महाराज जी का शरीर केवल जो संत कुटीर या योगग्राम में रहता है एक काशाय वस्त्रों में, केवल मात्र वही तो उनका शरीर नहीं है ना, ये सारा संस्थान ही उनका शरीर ही है। तो उनके किसी शिष्य को, उनके किसी भक्त को, उनके किसी भी अंग को, क्योंकि सारे आप लोग हम सब उनके अंग प्रत्यंग हैं, तो एक दूसरे को कष्ट देना मतलब महाराज जी के ही किसी न किसी अंग प्रत्यंग को कष्ट देना है। और एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का को उठाना ऊपर, उसकी सेवा करना, तो समझ लो ये गुरु की ही सेवा करना है। तो ऐसे ही जैसे गुरु के नाते गुरु के परिवार की सेवा की जाती है, ऐसे भगवान के नाते भगवान की सृष्टि की सेवा की जाती है संतों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा, योगियों के द्वारा। तो यहाँ पर स्पष्ट कर दिया श्री राम ने कि भाई आप इनका अपमान कर रहे हैं भरत जी का, तो आप ये मत सोचना कि आपके इस आचरण से मुझे प्रसन्नता होगी, बल्कि मैं ये मानता हूं कि उनके प्रति अभद्र किया हुआ व्यवहार मेरे प्रति ही अभद्र किया हुआ व्यवहार है। कितना सुंदर श्लोक है ना, निशान लगा लो। जिनके प्रति हम अनन्य श्रद्धा भक्ति प्रीति रखते हैं, उनसे संबंधित किसी व्यक्ति के प्रति अप्रीति रखते हैं, तो इनडायरेक्ट रूप से हम उसी व्यक्ति को ही एक तरह से कष्ट पहुंचाते हैं। ये बात है। जैसे मैं आपको लौकिक उदाहरण दूं, कोई महिला, उसकी जो शादी होती है तो किसी एक व्यक्ति से होती है और उस एक व्यक्ति से उसकी अनन्य प्रीति हो जाती है। ऐसा ही भारतीय परंपरा में, वैदिक परंपरा में ऐसे संस्कार दिए जाते हैं कि भाई एक बार शादी हो गई तो पति परमेश्वर की तरह है, एक किसी पतिव्रता महिला के लिए। अब वो पति की प्रीति के नाते पूरे परिवार की सेवा करती है, उनके बुजुर्ग माता पिता की भी सेवा करती है, उनके कपड़े भी धुलती है, उनके झूठे बर्तन भी उठाती है, उनके लिए स्वीपर का काम भी करती है, उनके लिए वो नौकरानी का काम भी करती है, सब कार्य करती है और बहुत खुशी से करती है। क्योंकि जब वो उनके पूरे परिवार को संभाल के रखेगी तो उनके पति को उससे प्रीति होगी। तो अपने पति की प्रीति के नाते अपना पूरा जीवन खपा देती हैं भारत की महिलाएं।
विदेशों में ये नहीं मिलेगा कहीं भी, और उनको कोई दिक्कत ही नहीं होती है। पति के परिवार को अपना परिवार मान लेती है, और जो उसका अपना परिवार था उसको धीरे धीरे भुला ही देती है वो। तो ऐसे ही जो भक्त होते हैं वो भगवान के नाते भगवान की इस सृष्टि को ही भगवान ही मान लेते हैं और फिर उसकी सेवा में लगे रहते हैं। जैसे कि आप सब लोग लगे हैं, अपने एक घर परिवार को छोड़ के, और यहाँ गुरु जिस कार्य में आपको लगाते हैं आप लग जाते हैं। तो ये भगवान के नाते और गुरु के नाते ही हो रहा है। आपका व्यक्तिगत तो ना तो आपको कोई सेवा करनी है, ना कोई पद चाहिए, ना कोई प्रतिष्ठा चाहिए, तो अपने लिए नहीं चाहिए कुछ भी, लेकिन या तो भगवान के नाते भगवान की खुशी के लिए, या तो गुरु के नाते गुरु की खुशी के लिए। हरि के नाते से सब नाते, इससे सभी सुहाते। भगवान के नाते से सारे नाते हैं, इसलिए अच्छे बुरे सब लोग सुहाते हैं, इससे सभी सुहाते। किससे वैर करेंगे प्यारे, विविध रूप धर आते। ये सारे विविध रूप हैं, ये भगवान के ही रूप हैं, तो आप किससे वैर करोगे? आप एक को तो कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा व्यक्ति है, एक को कह रहे हैं अच्छा नहीं है। ये सारे रूप उसी के ही हैं, ये सारे रूप गुरु के ही हैं, ये सारे रूप भगवान के ही हैं। कथन्नो पुत्रा पित्रम हन्यो कस्यांश्चिदापदी, भ्राता वा भ्रातरम हन्यात् सौमित्रे प्राणमात्मनः। यदि राज्यस्य हेतोस्त्वम् इमां वाचं प्रभाषसे, वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यम् अस्मै प्रदीयताम्। उच्यमानोऽपि भरतो मया लक्ष्मण तत्त्वतः, राज्यम् अस्मै प्रयच्छेति बाढम् इत्येव वक्ष्यति। तथोक्तो धर्मशीलेन भ्राता तस्य हिते रतः, लक्ष्मण प्रविवेशेव स्वानि गात्राणि लज्जया। तद्वाक्यं लक्ष्मणः श्रुत्वा व्रीडित प्रत्युवाचः, त्वां मन्ये द्रष्टुमायातः पिता दशरथः स्वयं। व्रीडितं लक्ष्मणं दृष्ट्वा राघवः प्रत्युवाचः, एष मन्ये महाबाहोर्रिहस्मान् द्रष्टुमागतः। स एष सुमहाकायः कंपते वाहिनी मुखे, नागः शत्रुञ्जयो नाम वृद्धस्तातस्य धीमतः। कथन्नु पुत्राः पितरं हन्युः कस्यांश्चित् आपदि, भ्राता वा भ्रातरं हन्यात् कथम हन्यात् सौमित्रे प्राणम आत्मनः। तो यहाँ और ज्यादा अत्यंत आत्मीयता दिखाते हुए श्री राम कह रहे हैं, सौमित्र हे लक्ष्मण, कथन्नु पुत्राः पितरम हन्युः, कैसी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, कैसे कोई पुत्र अपने पिता की हत्या कर सकते हैं, कैसे अपने पिता को कष्ट दे सकते हैं। माने प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो सुपुत्र होते हैं, अच्छे पुत्र होते हैं, वो अपने पिता को कष्ट नहीं देते हैं, जैसे कि श्री राम ने स्वयं अपने जीवन में करके दिखाया। कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, पुत्र या शिष्य अपने पिता को या अपने गुरु को या अपने बड़ों को, जो अपने श्रद्धेय होते हैं, उनको कैसे कष्ट दे सकते हैं। कस्यांश्चित् आपदि, किसी भी आपदा में। भ्राता वा कथन्नु भ्रातरम हन्यात्, कैसे कोई भाई अपने भाई की ही हत्या कर सकता है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने क्या कहा, भरत जी हमारी हत्या करने के लिए आ रहे हैं, या फिर हमें उनकी हत्या कर देनी चाहिए। तो बोले आप ये विचार भी कैसे कर सकते हैं, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना आ गई हो, पर इतना गिरा हुआ विचार तो नहीं आना चाहिए। आतंकवादी क्या करते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं। अब क्योंकि उनको ये रामायण नहीं पढ़ाई गई, उनको ये नहीं बताया गया कि भाई भगवान की हम सब संतानें हैं, तो आपस में क्या हुए, भाई भाई हुए, तो एक भाई दूसरे भाई की हत्या कैसे कर सकता है। अब ये शिक्षा जिनको दी जाती है वैदिक धर्म में, वो कभी हिंसा करते नहीं है दूसरे की। तो यहाँ पर रामायण में बताया जा रहा है, कथन्नु भ्राता भ्रातरम हन्यात् आत्मनः प्राणम
क्योंकि इस भाई क्या है, आत्मनः प्राणम, अपना ही प्राण, अपने प्राण की कभी कोई हिंसा कर सकता है क्या? तो जैसे हम अपने प्राण की हिंसा नहीं करते हैं, ऐसे ही सब हमारे अपने ही हैं। और भरत जी श्री राम के लिए क्या है, प्राण के समान है। लोक में कहा जाता है ना कि ये व्यक्ति तो प्राण प्रिय है। प्राण प्रिय मतलब प्राण के समान प्रिय, क्योंकि व्यक्ति को सबसे प्रिय कोई वस्तु होती है तो वो अपने प्राण होते हैं। लेकिन कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि वो प्राण से भी प्रिय होते हैं। पीछे एक बार जब भूकंप आया था तो वो कोई माँ के गोद में कोई छोटी बच्ची थी और उसने माँ ने मतलब वो ऐसे ढंग से ऐसी गिरी कि जो ऊपर का जो भी छत गिरी या जो भी गिरी उसके ऊपर, तो वो सारा मलबा उसने अपनी कमर और अपने शरीर और अपने सिर पे ले लिया। तो जब उसको खोद के निकाला गया तो छोटी बच्ची अपनी माँ की छाती से चिपकी हुई बिल्कुल सुरक्षित थी और माँ नहीं बची। तो ये बच्ची क्या है, माँ के लिए प्राण से भी प्रिय। अपने प्राणों की रक्षा करता है व्यक्ति, लेकिन जो व्यक्ति हमें अपने प्राण से भी प्रिय है और कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति आ जाए तो हम अपने प्राण से भी ज्यादा उस व्यक्ति के प्राण की रक्षा करेंगे। जैसे आप यहाँ अत्यंत प्रीति के कारण महाराज जी के पास रहते हैं और कोई ऐसी परिस्थिति आए कहीं जंगल में, जल में, जब आपके प्राणों पे भी बनाई और महाराज जी के प्राणों पे भी बनाई, तो पहले कौन से के प्राण बचाओगे? तो जब तक आपके प्राण हैं तब तक आप अपने गुरु के प्राणों को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर श्री राम को भरत जी प्राणों के समान प्रिय हैं। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई जो व्यक्ति, और ये सभी भाइयों को अपने प्राण के समान ही प्रीति करते हैं श्री राम। तो कहते हैं भाई कैसे कोई अपने प्राण के समान प्रिय भाई को मारने की बात कैसे सोच सकता है? कितनी भी घोर आपदा क्यों ना हो, कितनी भी बड़ी कोई विपत्ति क्यों नहीं आ गई हो, कस्यांचिद आपदी, किसी भी आपदा में, कथन्नो भ्राता भ्रातरम हन्यात सौमित्र, कैसे कोई वध कर सकता है, अर्थात नहीं कर सकता है। यदि राज्यस्य हेतौस्त्वम् इमां वाचं प्रभाषसे वक्ष्यामि भरतं दृष्ट्वा राज्यम् अस्मै प्रदीयताम्। तो क्योंकि श्री राम तो सर्वज्ञ हैं, सर्वसाक्षी हैं, वो सबको जानते हैं। लक्ष्मण जी की भी चित्त की स्थिति को जानते हैं, भरत जी की चित्त की स्थिति को भी जानते हैं। तो ईश्वर हम सबके चित्त की स्थिति को जानते हैं। और ये बात मैंने एक दिन पहले भी कही थी। बस इतनी सी बात पे यदि व्यक्ति का विश्वास टिक जाए ना, तो फिर व्यक्ति गलत काम कर नहीं सकता है। आप जब संध्या कर रहे हैं और आपको ये पता हो कि इस समय ईश्वर मुझे देख रहे हैं, मुझे जान रहे हैं, ईश्वर को पता है कि मैं वास्तव में संध्या कर रहा हूँ या कुछ और कर रहा हूँ, तो तुरंत आप उस मंत्र के ऊपर कंसंट्रेट कर लेंगे। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने, इतना व्यक्ति को विश्वास हो जाए। तेरी कर्म कहानी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने, कहाँ छिपेगा रे प्राणी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने, तूने बोया क्या था प्राणी तेरी आत्मा भी जाने, परमात्मा भी जाने। हम खुद भी जानते हैं कि कितनी की भक्ति की है हमने, कितनी सच्चाई से की है, कितनी श्रद्धा है, कितनी अभीप्सा है, परमात्मा भी जानता है। तो ये विश्वास होते ही व्यक्ति शिकायत नहीं कर सकता है। समझदार तो चुप ही रहता, मूर्ख शोर मचाता है। शोर हम कब मचाते हैं? अज्ञानता में मचाते हैं हम। ज्ञान होते तो हमें पता है कि जो मिला है औकात से ज्यादा ही मिल गया। शिकायत तब होती है जब किया कुछ नहीं है और चाहिए ज्यादा और वो मिलता नहीं है। शोर मचाने से मिलता नहीं है, मांगने से मिलता नहीं। और खास करके आध्यात्मिक जगत में आध्यात्मिक शक्तियां कभी किसी को शोर मचाने से नहीं मिलती हैं।
आध्यात्मिक शक्तियां तो पात्रता से मिलती हैं। भौतिक शक्तियां ठीक है, कभी कभी लूट खसूट से भी मिल जाती हैं। किसी ने कमाई नहीं की, किसी की जेब काट ली, किसी की चेन तोड़ दी, किसी का मर्डर कर दिया, मिल जाएगा, ठीक है। आध्यात्मिक शक्तियां नहीं मिल सकती हैं, लेकिन उसके लिए खुद ही करना पड़ता है, और वो व्यक्ति को पता ही होता है। तो यदि व्यक्ति को ये पता हो कि भगवान सब जान रहा है ना, तो फिर तुरंत भगवान में ही मन लगता है, तुरंत फिर मंत्र और मंत्र के अर्थों में ही बहुत आनंद आने लगता है। क्योंकि हम दूसरों से बात करें इससे अच्छा तो अभी भगवान से बात कर रहे हैं, तो भगवान को ही सामने रखें ना, तो पता लगेगा कि तू इतनी बड़ी शक्ति को छोड़ के किसके साथ बातें कर रहा है। तुझे तो भगवान के साथ बात करनी थी इस समय, जो तू मंत्र में बोल रहा है, और उसको छोड़ करके तू किसके साथ होती, कितनी नादानी है तेरे लिए, ऐसे व्यक्ति के मन में आएगा फिर उस समय। तो क्योंकि श्री राम को दोनों के चित्त की स्थिति का पता है, उनको पता है कि लक्ष्मण के चित्त में कोई दोष नहीं है, और भरत जी के चित्त में कोई दोष नहीं है। लक्ष्मण जी के चित्त में थोड़ा सा द्वेष है, और वो द्वेष किसके कारण है? राज्य श्री राम को मिलना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं इस द्वेष का कारण ये राज्य बन रहा है। तो इसका मतलब राज्य को थोड़ा सा ऊपर समझ रहे हैं लक्ष्मण जी, और भाई के संबंध को थोड़ा सा एक स्टेप नीचे ले आए। तो ये श्री राम को मालूम हो गया चित्त की स्थिति का, तो इसलिए अब सीधा अटैक उसी कैंसर सेल पे कर रहे हैं श्री राम। क्योंकि हत्या लक्ष्मण जी की नहीं करनी, लक्ष्मण जी के दोष की करनी है, तो इसलिए सीधा वहीं उसी पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं। वे कह रहे हैं भाई, यदि राज्यस्य हेतु त्वम इमाम वाचम प्रभाषसे, यदि राज्य के हेतु से ही तू इस तरह की बातें बोल रहा है कि आज मैं कैकेयी को भी मार दूंगा, कैकेयी के पुत्र का भी काम तमाम कर दूंगा, और ये सारी धरती दुनिया मेरे पराक्रम को देखे, ये वो व्यक्ति जब इस तरह की बातें करता है आपे से बाहर होकर के, तो भगवान कहता है कि भाई तेरी दृष्टि में यदि ये राज्य ही इतनी बड़ी चीज है, तो भरतम दृष्ट्वा वक्ष्यामि, भरत को सामने आने दो और मैं उसको बोल दूंगा राज्यम अस्मै प्रदीयताम। भरत को मैं बोलूंगा कि हमारे चारों भाइयों में से लक्ष्मण जी को राज्य की ज्यादा प्यास है, तो ये राज्य इसको दे दो लक्ष्मण को। और भरत जी उसको तुरंत कह देंगे कि ठीक है। उच्यमाने पी भरत मया लक्ष्मण तत्वतः राज्यम अस्मै प्रयच्छेति बाढ़म इत्येव वक्ष्यति। जब उच्यमानो अपि भरत, जब मया भरत उच्यमानोपि, जब मैं भरत जी को ये कहूंगा तो मेरे ये कहे जाने पर हे लक्ष्मण तत्वतः राज्यम अस्मै प्रयच्छत इति, मैं कहूंगा कि भाई राज्य इसको दे दो, तो तत्वतः निश्चित रूप से बाढ़म इति एव वक्ष्यति। भरत जी क्या बोलेंगे? ठीक है भैया, लक्ष्मण जी को दे देता हूं। और अभी तो श्री राम को ये पता है कि भरत जी का राज्याभिषेक हो गया होगा, क्योंकि अराजकता होनी नहीं चाहिए, तो उनको तो लगता है कि राज्याभिषेक करवा करके आ रहे हैं। माने जितना श्री राम ने भरत जी के बारे में सोचा था, भरत जी तो उससे एक पिच ऊपर ज्यादा अच्छे हैं। भरत जी ने तो राज्याभिषेक करवाया ही नहीं, और श्री राम तो किस बात को सोच करके इतना अच्छा सोच रहे हैं उनके बारे में कि वो राज्याभिषेक करवाने के बाद आशीर्वाद लेने के लिए आ रहे हैं। माने श्री राम की दृष्टि में यदि भरत जी राज्य अभिषेक करवा भी लेते तो भी अत्यंत सम्मान है उनके मन में, भरत जी के प्रति अत्यंत प्रीति है। लेकिन भरत जी उनसे भी एक कदम आगे हैं अच्छाई में, उन्होंने तो करवाया ही नहीं राज्याभिषेक। तो इनको विश्वास ये है कि भले ही राज्य अभिषेक करवा के भरत जी आ रहे हैं, राज्य भरत जी के पास है, लेकिन मुझे विश्वास है मैं बोल दूंगा भरत को कि भाई ये राज्य इनको दे दो, और मुझे पता है कि वो एक ही बार में ये कहेंगे बाढ़म। बहुत अच्छा, ठीक। तो भगवान को अपने भक्तों के ऊपर भी अनन्य विश्वास होता है। तो ऐसा कभी कभी आप लोगों ने वो सीरियल आदि में भी देखा होगा, कभी कभी जैसे
कृष्ण के या राम के जो वो बनाते हैं ना, तो वो एक स्वर्ग सा बनाएंगे। और फिर यदि श्री राम की कहानी चल रही है, श्री राम की तो नहीं, ज़्यादा तो श्री कृष्ण की चलाती हैं, चलाई हुई देखी है मैंने। तो कृष्ण के साथ फिर वो रहती हैं रुक्मणी जी स्वर्ग में। तो वो भगवान जब भी कोई उसको याद करे तो तुरंत खाना खाते खाते भी वापस चल पड़ते हैं उसकी रक्षा के लिए। तो कहती हैं कि मतलब इतना भी क्या है इसमें, क्या स्पेशलिटी है कि आप खाना भी छोड़ के उसकी रक्षा के लिए जा रहे हो? ऐसा भी द्रौपदी में क्या है कि उसका चीर हरण हो रहा है और आप सारा काम काज छोड़ के वहां जा रहे हो? बोले वो आप नहीं जानते मेरे भक्त को। तो बोले अच्छा फिर मैं परीक्षा लेती हूँ कि किसी मनुष्य में इतना कैसे हो सकता है। जैसे राजा हरिश्चंद्र का किस्सा ऐसे ही है, स्वर्ग में तो चर्चा हो रही होती है कि भाई धरती के ऊपर ऐसा कौन है आज सत्यवादी। बोले हरिश्चंद्र। तो अब वो विश्वामित्र जी को अच्छा नहीं लगा, तो बोले मैं परीक्षा ले लेता हूँ, पहले मैं पास कर दूं तब आप बोलना। नारद ने कहा था ना ये। तो फिर उसकी परीक्षा लेने के लिए कितने कष्ट दिए उसको, लेकिन तो भी क्योंकि वो तो सत्यवादी था ही। तो ऐसे कभी कभी दूसरे लोग परीक्षा लेने के लिए भी कष्ट देते हैं, लेकिन भगवान को पता होता है कि मेरा भक्त किसी भी परीक्षा में घबराने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। वो कहते हैं ठीक है भाई ले लो, तुम जाओ, और जो मैं कह रहा हूं उसको तुम खरा पाओगे। क्योंकि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, अपने भक्तों के चित्त की चेतना की स्थिति को भी वो जान ही रहे होते हैं। तो इसलिए वो उनको कष्ट विपत्ति आने पर बचाते नहीं है, बल्कि उस आग से गुजारते हैं ताकि वो कुंदन होके बाहर निकले। भगवान चाहे तो नहीं नहीं मेरे भक्त को कोई कष्ट नहीं दोगे आप, ऐसा नहीं करते हो। बोल ठीक है जाओ ले लो परीक्षा, मैं तो खड़ा ही हूँ। महाराज जी ने एक कहानी सुनाई थी ना हमारे को एक दिन कि भाई मैं ट्रेन के पिछले डिब्बे में बैठा हूँ, ये लिख के दिया था कि भाई जब वो स्थिति आएगी तो खोल के पढ़ लेना पर्ची को। मैं पिछले डिब्बे में होते हैं, क्योंकि जब बच्चों को ये अहंकार हो जाता है कि हम तो अब बड़े हो गए, तो फिर पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा गुजर लो फिर इस अग्नि से, तुम बढ़िया है, तुम भी कुंदन होके निकलोगी। तो भगवान कभी भक्तों के कष्टों को उस रूप में दूर नहीं करते हैं, लेकिन न में भक्त प्रणश्यति, ये दृढ़ प्रतिज्ञा है। कितनी भी कठिन परीक्षा क्यों ना हो, अग्नि परीक्षा क्यों ना हो, उसमें भगवान उनको टूटने नहीं देते, नष्ट नहीं होने देते। ये भगवान की भी प्रतिज्ञा है। तो ये अनन्य श्री राम को विश्वास है भरत जी के ऊपर कि भरत जी मेरे अनन्य भक्त हैं। और ये एक अयोध्या का राज्य तो क्या, एक धरती का राज्य तो क्या, यदि मैं भरत को कहूँ तो त्रिलोक का राज्य भी वो मेरे एक कहने से तुरंत न्योछावर कर देगा। तो इतना उनको विश्वास है श्री भरत जी के ऊपर, अपने भक्त के ऊपर। तो आज समय हो गया, आज यहीं विराम लेते हैं। बहुत सुंदर ये प्रसंग चल रहा है, आप भी इसके ऊपर चिंतन मनन करें, और जो आपके प्रश्न होंगे उस पर कल चर्चा करेंगे। आज यहीं विराम लेते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।